कभी कभी जिंदगी बहुत धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि हर पल की आवाज सुनाई देने लगती है। घड़ी की टिक टिक, पंखे की घूमती सांसें और दीवारों की चुप्पी ऐसी ही एक चुप्पी में खुलती है। एक खिड़की। लेकिन ये खिड़की बाहर की ओर नहीं खुलती, ना हवा देती है, ना रोशनी। ये खिड़की खुलती है भीतर की ओर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहानी नहीं सुनाती, वो कुछ दिखाती भी नहीं, वो बस आपको उस जगह ले जाती है जहां आप बैठते हो और सोचते हो बिना बोले। किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठ गए हों, जहां कोई बोल नहीं रहा पर फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। इस किताब में कोई तेज भागती कहानी नहीं है। यहां एक किरदार है, एक शिक्षक, बहुत साधारण, बहुत सीधा, शांत और लगभग अदृश्य। वो किसी कस्बे में रहता है, किराए के कमरे में। बहुत बड़ा नहीं, बहुत खास नहीं, बस एक कमरा जिसमें एक दीवार है और उस दीवार में है एक खिड़की। अब ये खिड़की सिर्फ ईंटों के बीच एक खुला हिस्सा नहीं है। ये कोई नजारा नहीं दिखाती, ना ही कोई मंजर, ये कुछ और है। ये खिड़की एक आदत है, एक उम्मीद है, एक संवाद है जो शब्दों से परे होता है। हर सुबह वो आदमी उस खिड़की के पास बैठता है, जैसे कोई पुराना दोस्त हो जिससे बात करना जरूरी नहीं लेकिन साथ होना जरूरी है। वो वहां चुपचाप बैठा रहता है। शायद वो बाहर देख रहा है या शायद वो भीतर उतर रहा है। उस खिड़की से उसे दिखाई देता है कुछ पेड़, कुछ लोग, कुछ आवाजें, लेकिन असल में वो देख रहा होता है अपनी यादों को, अपने ख्वाबों को और उन बातों को जो उसने कभी किसी से नहीं कही। कभी कभी उस खिड़की से आती हवा उसे उसका बचपन याद दिला देती है। कभी वो सोचता है, क्या हर किसी की जिंदगी में ऐसी एक खिड़की होनी चाहिए? इस किताब में लेखक बार बार उस खिड़की की ओर लौटता है, कभी शब्दों से, कभी सोच से। कभी वो खिड़की बंद होती है, कभी खुलती है, कभी अधखुली रह जाती है, लेकिन हर बार वो उसके साथ होता है। हम सबकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही खिड़कियां होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं। कभी वो किताबें होती हैं, कभी कोई पुराना गाना, कभी कोई खास जगह या सिर्फ एक सन्नाटा जहां हम खुद को सुन पाते हैं। यह किताब उन्हीं सन्नाटों की बात करती है, उन खिड़कियों की बात करती है जो किसी दिमाग में बनी होती हैं, किसी दिल में खुलती हैं और किसी याद में बंद हो जाती हैं। वो सुबह उठता है धीरे से, बिना किसी शोर के। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई भाग दौड़ नहीं होती। बस एक धीमा सा उजाला कमरे में उतरता है और वो उठ जाता है, जैसे नींद से नहीं, किसी सोच से जागा हो। उसका दिन बहुत साधारण होता है। वो ब्रश करता है, पानी से मुंह धोता है और चाय बनाता है। चाय भी जैसे कोई रस्म हो, कोई ध्यान की मुद्रा। एक कप, एक चम्मच पत्ती, थोड़ा सा शक्कर और खिड़की की ओर मुंह करके बैठ जाना। हर सुबह वो वहीं बैठता है, खिड़की के सामने। शब्द नहीं, बस चाय की भाप और आंखों की सोच। खिड़की के बाहर बहुत कुछ नहीं दिखता। कुछ पेड़ हैं, एक टूटी हुई बेंच और कभी कभी कोई बच्चा खेलते हुए वहां से गुजरता है। लेकिन लेखक उन पेड़ों को सिर्फ पेड़ नहीं कहता, वो उन्हें देखता है जैसे कोई पुराने दोस्त हों। पेड़ों की शाखें, बेंच की चुप्पी और हवा की थकान, इन सब को वो महसूस करता है जैसे कोई दूसरा कुछ महसूस नहीं कर सकता। किरदार एक शिक्षक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। वो पैदल जाता है, धीरे धीरे, जैसे हर कदम पर कुछ सोचता हुआ। रास्ते में कोई रुककर बात नहीं करता और उसे भी किसी से कुछ कहना नहीं होता। शांत स्कूल, शांत बच्चे और बीच में वो, जैसे कोई पेड़ जिसके नीचे सब बैठते हैं लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता। इस किताब में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब कुछ बहुत धीमा है, लेकिन उस धीमेपन में बहुत गहराई है। जब किरदार चलता है तो सिर्फ पैरों से नहीं, वो सोच से चलता है। उसकी हर चीज में सोच छिपी होती है। वो जो कपड़े पहनता है, जो किताबें छूता है, जो दीवार देखता है, हर चीज उसके साथ कोई रिश्ता बना लेती है। जैसे उसका कमरा सिर्फ ईंटों से नहीं बना, वो उसकी सोच से जुड़ा हुआ है। वो बिस्तर जिस पर वो लेटता है, उसकी थकान समझता है। वो खिड़की उसके मन की धड़कनों से बात करती है। हमारे आसपास रोज बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसमें से बहुत कुछ नहीं देखते। कभी कभी जिंदगी इतनी लाउड हो जाती है कि हमें अपनी इनर वॉइस ही नहीं सुनाई देती। लेकिन इस किताब में हर चुप्पी के भीतर एक हलचल है। शब्द बहुत कम है, लेकिन हर शब्द कुछ कह रहा है। जैसे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, लेकिन उसकी कुंडी हर रात धीरे से हिलती है। किरदार बहुत कुछ सोचता है, लेकिन बहुत कम कहता है। वो अपने मन की बातें लोगों से नहीं करता, शब्दों से नहीं करता। वो उन बातों को खिड़की के सामने बैठकर कहता है, बिना बोले। और यही इस किताब की सबसे अनमोल बात है।
यहाँ संवाद आवाज से नहीं होते, यहाँ साइलेंस ही सबसे बड़ा वाक्य है। कभी कभी वो खिड़की सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं होती, वो अंदर देखने लगती है। उस खिड़की के पास बैठते हुए कभी उसे अपना बचपन याद आता है। एक छोटा घर, एक मिट्टी का आंगन और माँ की वो थाली जिसमें रोटियां गोल नहीं होती थीं, लेकिन गर्म जरूर होती थीं। खिड़की के पार कभी उसे अपने पिता की खामोशियां याद आती हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन रात को चुपचाप उसके स्कूल बैग की जिप चेक कर जाते थे। उस खिड़की के सामने बैठते हुए कभी वो उन लोगों को याद करता है जो अब नहीं है, ना आसपास, ना रिश्तों में, ना किसी सूची में। कुछ ऐसे दोस्त जो वक्त की किसी मोड़ पर छूट गए, कुछ ऐसे सपने जो कभी आंखों में आते थे, अब ख्वाब भी नहीं बनते। वो सोचता है कि क्या हर किसी की जिंदगी में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो रहकर भी नहीं रहते। उस खिड़की से सिर्फ बाहर की सड़क नहीं दिखती, वो दिखती है जो बीत चुका है, जो खो गया है, या जो कभी पाया ही नहीं गया। जैसे खिड़की उसके मन की दीवार में एक झरोखा बन गई हो। वो वहां बैठता है तो लगता है कि वक्त धीमा हो गया है, सांसें लंबी हो गई हैं और यादें किसी पुराने पोस्टकार्ड की तरह धुंधली लेकिन जिंदा हो गई हैं। लेकिन उस किरदार की सबसे अनोखी बात यह है कि वो बीते हुए में अटका नहीं है। वो आगे नहीं भागता, पर वो भीतर उतरता है। कभी कभी वो खिड़की को समुंदर मान लेता है, कभी कोई लंबी सड़क, कभी कोई खाली मैदान जहां वो अकेला चल रहा है, बिना मंजिल के। वो अपने ही कमरे में कभी खुद से बातें करता है, कभी इमेजिनरी लोगों से, जैसे कोई बच्चा जो अकेले खेलते हुए पूरी दुनिया बसा ले। इस किताब में सबसे सुंदर बात यह है कि यहां जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो कहीं नहीं गईं, वो बस महसूस की गई हैं। जैसे एक दिन किरदार खिड़की के पास बैठा था और उसने कुछ नहीं सोचा, बस खिड़की के बाहर देखा। वो कहता है, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, शायद इसलिए ज्यादा महसूस कर रहा था। ये लाइनें किताब में आती हैं और सीधे दिल में उतर जाती हैं। इस किताब की कोई तेज कहानी नहीं है, यहां प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ना ही कोई सस्पेंस। यहां सिर्फ मन है जो हर दिन कुछ नया देखता है, हर पल कुछ नया सोचता है, और वो सब धीमे, शांत और भीतर से बहता है। कभी कभी लगता है ये किताब पढ़ने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए है। वो आदमी बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वो जितना बोल सकता है उससे बहुत कम कहता है। उसके लिए हर बात को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं। कई बार वो सिर्फ खिड़की के पास बैठा होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, फिर भी बहुत कुछ चलता रहता है उसके भीतर। उसके पास कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने कभी किसी से नहीं की, ना दोस्तों से, ना अपने आप से। वो बातें कहाँ जाती हैं? वो उसी खिड़की के पास बैठती हैं, सुनती हैं बाहर से आती गाड़ियों की आवाजें, कभी हवा की सरसराहट, कभी चिड़ियों की फड़फड़ाहट, और फिर चुपचाप उसके भीतर उतर जाती है। जैसे दीवार में कोई जगह हो जहां वो अपनी बातें छुपा कर रख देता है। उसका हर दिन लगभग एक जैसा होता है। सुबह चाय, फिर स्कूल जाना, फिर लौट आना, दोपहर की नींद, शाम की थकावट और रात की कुछ पुरानी यादें। शायद यही उसकी दिनचर्या है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि हर दिन के एक जैसेपन में भी वो कुछ नया खोज लेता है। वो देखता है कि आज दीवार पर धूप कुछ अलग गिरी है, या किसी बच्चे ने स्कूल में नया सवाल पूछा। वो बहुत ज्यादा की तलाश नहीं करता, वो उसी में सब कुछ खोज लेता है जो उसके पास है। धीरे धीरे खिड़की उसकी आदत बन जाती है। अब वो खाना भी उसी के सामने बैठकर खाता है, कभी खामोश होकर, कभी मन में कोई पुराना गीत गुनगुनाते हुए। उसके लिए खिड़की अब बस देखने की चीज नहीं रही, वो उसकी साथी बन गई है। एक ऐसी साथी जिससे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी वो सोचता है कि क्या दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं? क्या वो भी किसी चीज से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे मैं इस खिड़की से? शायद किसी को कोई पुराना झूला याद आता हो, किसी को छत की टंकियों के ऊपर बैठना पसंद हो, या किसी को कोई पुराना रेडियो। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है। इस किताब में जो भाषा है वो किसी और से बात करने के लिए नहीं लगती, वो लगती है जैसे आप खुद से बात कर रहे हो। धीमे धीमे, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी शोर के। हर लाइन में एक ठहराव है, हर शब्द के बाद कुछ सोचने का वक्त है। जैसे किताब खुद कह रही हो, जल्दी मत कर, मैं यहां हूं और मैं बोल नहीं रही ताकि तू खुद को सुन सके। इस किताब में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कोई संवाद नहीं होता, ना कोई विचार, ना कोई घटना, ना कोई शोर, बस एक वाक्य होता है और उसके बाद चुप्पी। पर वो चुप्पी भी अधूरी नहीं लगती, वो पूरी होती है, क्योंकि वो आपके भीतर गूंजती है। कभी कभी वो खिड़की उसके लिए एक सवाल बन जाती है। वो सोचता है, क्या ये खिड़की मेरे लिए है या मैं इसके लिए? कभी वो उसे देखता है और लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, कभी लगता है जैसे खिड़की ही उसका चेहरा हो गई है। उसने कभी आईना कम देखा,
लेकिन खिड़की में वो खुद को बार बार देखता है। सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी आदतें, अपनी पुरानी सोच, अपने खोए हुए दिन वो देखता है। कैसे वो पहले था और अब कैसा हो गया है। कभी वो मुस्कुरा देता है, कभी देर तक कुछ नहीं कहता, जैसे खिड़की उसे जवाब नहीं दे रही लेकिन फिर भी समझ रही है। उसका दिमाग हमेशा तेज नहीं चलता, कभी सोच में भी सन्नाटा होता है। वो खिड़की के पास बैठकर सिर्फ सांस लेता है और महसूस करता है कि जिंदगी क्या सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, या कुछ देर रुककर एक खिड़की से बाहर झांक लेना भी जरूरी है। वो बहुत सी किताबें पढ़ चुका है, स्कूल की, साहित्य की, ज्ञान की, लेकिन वो कहता है जो बातें मुझे सबसे ज्यादा समझ आईं वो किसी किताब में नहीं थीं, वो इस खिड़की के पास बैठकर समझ में आईं। शायद इसलिए ये किताब भी कोई उत्तर नहीं देती, ये बस सोचने की जगह देती है। कभी कभी उसकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि वो सुन भी नहीं पाता बाहर क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, या कितनी देर बीत गई है। बस वो खिड़की के पास बैठा होता है और भीतर की चुप्पी धीरे धीरे फैलती है। वो चुप्पी डरावनी नहीं होती, वो शांत होती है, जैसे कोई नदी जो बोलती नहीं लेकिन सब अपने साथ बहा ले जाती है। धीरे धीरे खिड़की अब एक चीज नहीं रह जाती, वो एक एहसास बन जाती है, जैसे कोई पुरानी आदत जो जाती नहीं बस गहराती जाती है। वो अब उसे खोलकर देखना नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि वो वहां हो, जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा, जैसे कुछ रिश्ते जो हमेशा साथ रहते हैं, चाहे उनसे बात हो या ना हो। अंत में वो कहता है शायद हर किसी को अपनी जिंदगी में एक खिड़की चाहिए, कोई ऐसी जगह जहां वो जा सके, बैठ सके, कुछ ना कह सके और फिर भी बहुत कुछ कह सके। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ बैठना और देखते रहना ही बहुत होता है। किताब का आखिरी पन्ना पलटा जाता है लेकिन कोई अंत नहीं लिखा होता, बस एक वाक्य आता है जो अधूरा लगता है या शायद पूरा, लेकिन समझ में देर से आता है। इस किताब में कुछ भी जोर से नहीं कहा गया, ना कोई ऊंचा स्वर, ना कोई भारी दर्शन, बस धीमे धीमे फुसफुसाती बातों में एक खिड़की खुलती रही और आप उसे देखते रहे। विनोद कुमार शुक्ल आपको कुछ सिखाना नहीं चाहते, वो बस आपको अपने साथ बैठाना चाहते हैं, एक खाली कमरे में, एक चुप्पी के पास, एक खिड़की के ठीक सामने। वो नहीं चाहते कि आप जल्दी पढ़ो, वो नहीं चाहते कि आप एनालिसिस करो, वो बस चाहते हैं कि आप थोड़ी देर ठहरो। ये किताब आपको कहीं और नहीं ले जाती, ये किताब तो वहीं बिठा देती है जहां आप पहले से हैं, लेकिन वहां बैठकर आप खुद को कुछ और महसूस करने लगते हो। शायद वही इस किताब की सबसे बड़ी बात है। किताब के अंत में वो खिड़की वैसे ही है, वो खुलती भी है और शायद नहीं भी, लेकिन अब वो सिर्फ दीवार में नहीं है, अब वो पाठक के मन में है, अब वो आपके भीतर भी खुल गई है। अब जब आप अगली बार चुप होंगे या अकेले बैठेंगे तो शायद आप भी किसी दीवार में एक खिड़की देख पाएंगे। इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ी भी शांति मिली हो, थोड़ी भी गहराई महसूस हुई हो, तो उस खिड़की को बंद मत करना, क्योंकि आजकल की तेज दुनिया में हम दौड़ते बहुत हैं लेकिन रुककर महसूस बहुत कम करते हैं। हम द बुक थिंकर्स पर सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम उन किताबों की आत्मा तक उतरते हैं। और अगर आपको ये एहसास अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम किसी किताब की खिड़की खोलें तो आप पहले से वहां मौजूद हों। शुक्रिया।